गणेश चतुर्थी का पर्व अपार उत्साह और उमंग के साथ में इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मनाया जा रहा है। जी हाँ, आज का 8वां दिन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं महान्यूज 7 द्वारा प्रस्तुत गणपति बाप्पा मोरिया। आज गणेश चतुर्थी का 8वां दिन है, जिसके तहत हम आए हुए हैं इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, जहाँ 24/7 डॉक्टर्स की टीम यहाँ पे अवेलेबल रहती है अपने पेशेंट्स की ट्रीटमेंट के लिए। तो हम जैसे कि गणपति बाप्पा प्रोग्राम के तहत यहाँ पे आए हुए हैं। आप जैसे जानते हैं कि हम जैसे है क्विज कॉन्टेस्ट यहाँ पे रख रहे हैं, जो 3 पड़ाव यहाँ पे रहते हैं। सवाल जवाब का ये जो कॉन्टेस्ट है ये काफ़ी दिलचस्प होता जा रहा है। पहला पड़ाव जो है वो बच्चों के साथ में रहता है, दूसरा पड़ाव जो है वो हमारे औरतों के साथ में रहता है, और तीसरा पड़ाव जो है हमारे जेंट्स के साथ में रहता है। जी हाँ, न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत गणपति बाप्पा मोरिया, स्पॉन्सर्ड बाय इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आईसी अकेडमी, सचिव लाइफस्टाइल और कृष्णा मिल्स। जी हाँ, तो इन लोगों के तहत जो भी विनर्स रहेंगे हमारे पड़ाव के, तीनों पड़ाव के, उनको हम गिफ्ट हैम्पर देने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं महान्यूज़ और जल्दी में शुरुआत करने जाऊंगी अपने बच्चों के साथ में क्विज कंपटीशन का। 5 क्वेश्चन रहेंगे हमेशा की तरह, तो आप देखते रहिए महान्यूज़। आप देख रहे हैं महान्यूज़ द्वारा प्रस्तुत गणपति बाप्पा मोरिया, स्पॉन्सर्ड बाय इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आईसी अकेडमी, सचिव लाइफस्टाइल और कृष्णा मिल्स। हम आज यहाँ पे आए हुए हैं इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। आज गणेश चतुर्थी का 8वां दिन है, तो इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जो स्टाफ है, उनके बच्चे हमारे साथ में अभी यहाँ पे जुड़ चुके हैं। हमारा जो क्विज कॉन्टेस्ट का जो पहला पड़ाव है बच्चों के साथ में है, हम शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे बच्चे हैं। क्विज कंपटीशन की शुरुआत करने के पहले इनका हम नाम जान लेते हैं। अपना नाम बताओ बेटा, नाम बताओ। तो ये हमारे साथ में बच्चे, अभी इनके साथ में 5 सवाल जवाब करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने के पहले मैं रूल बता देती हूँ। मैं 5 सवाल पूछूंगी आपको। अगर आपको जवाब आता है तो आपको सिंपली हाथ ऊपर उठाना है, और हाथ ऊपर उठाने से आपको जवाब नहीं देना है, ठीक है? ये याद रखिएगा। तो मैं पहला क्वेश्चन आपको पूछ रही हूँ, पहला सवाल आपको पूछ रही हूँ। श्री गणेश जी का वाहन कौन है? और क्या बोलते हैं उनको? और यस, सही जवाब। तो सही जवाब मिल चुका है, लेकिन इसमें ऐसा हो गया है कि बच्चे ने जो है, लड़के ने जो है चूहा बताया है। चूहा भी है, लेकिन मूषक उनको कहा जाता है, जिसका जवाब हमको इस लड़के ने दिया है। तो फिर भी जोरदार क्लैपिंग कीजिए। बच्चे ने सही जवाब दिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले सवाल का जवाब उस बच्चे ने दिया है। तो अभी मेरा सेकंड सवाल है। सेकंड सवाल, श्री गणेश जी के पिता कौन है? यस, बिल्कुल सही जवाब। जोरदार क्लैपिंग कीजिए। हमें दूसरे सवाल का जवाब यहाँ पे मिल गया है। तो अभी मैं थर्ड क्वेश्चन, तीसरा सवाल पूछने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है? श्री गणेश जी की माता कौन है? बिल्कुल सही जवाब। जोरदार क्लैपिंग कीजिए। यहाँ पे जितने भी उपस्थित है, यहाँ पे जो स्टाफ है, पेशेंट्स है, और जो भी यहाँ पे फैकल्टी है, डॉक्टर्स की जो टीम है, प्लीज जोरदार क्लैपिंग कीजिए हमारे बच्चों के लिए। इतना तो बड़ों को भी पता नहीं होता है, तो बच्चों को पता है। अभी मैं फोर्थ क्वेश्चन यानी चौथा सवाल आपको पूछने जा रही हूँ। फोर्थ सवाल, ठीक है? आप रेडी हो? जोर से बोलो, हो या नहीं हो? बस इतना ही? अभी खाना होने का है, हो गया, फिर भी इतना कम आवाज आ रहा है, तो जोरदार थोड़ा सा बोलो, जोर से। बिल्कुल ऐसी एनर्जी चाहिए। अभी चौथा सवाल, चौथा सवाल ये है, श्री गणेश जी के भाई कौन है? लेकिन हमारा जो रूल था, रूल के हिसाब से हमको गेम ये करना है, क्योंकि हैंड रेस करना है, और हैंड रेस करने के बाद में उसको हम डिक्लेयर करेंगे कि सवाल का जवाब क्या था। तो हमें फोर्थ सवाल का यहाँ पे जवाब मिल गया है। तो जोरदार तालियां बजाइए, क्लैपिंग कीजिए। और ये जो हमारे साथ एक छोटी बच्ची है, उसने भले ही रूल फॉलो नहीं किया, लेकिन उसने आंसर सही दिया था, तो उसके लिए भी जोरदार क्लैपिंग कीजिए। आपका नाम बताओ। वेरी गुड। तो अभी मेरा लास्ट सवाल रहेगा ये, ठीक है? जैसे कि मैंने बताया था कि 5 सवाल रहने वाले हैं, तो रूल वही है। सवाल पूछने के बाद में आपको अगर आंसर आता है, जवाब आता है, तो आपको हाथ ऊपर उठाना है, ठीक है? तो अभी मैं पूछूं,
श्री गणेश जी की पत्नियां कौन कौन थी? बिल्कुल सही जवाब। जोरदार क्लैपिंग कीजिए। जैसे कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस बार हमारे 2 विनर होने वाले हैं बच्चों की इसमें। लेडीज़ की इसमें भी 2 विनर रहेंगे और जेंट्स की इसमें भी 2 विनर रहेंगे। तो हमें बच्चों की इसमें हमें 2 विनर मिल चुके हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा आंसर दिए, जवाब दिए हैं। तो जो बच्चे नहीं दे पाए कोई बात नहीं, क्विज कॉन्टेस्ट है, ऐसा चलता रहता है। इससे पता चलता है कि आपको कितना नॉलेज है गणेश जी के बारे में। तो ज़ोरदार फिर से एक बार इनके लिए क्लैपिंग कीजिए। जो जवाब नहीं दे पाए प्लीज़ अपने जगह पे आप जा सकते हैं और जो विनर है वो यहीं पे रह जाइए मेरे साथ। जी, जैसे कि आप देख रहे हैं महान्यूज़ 7 द्वारा प्रस्तुत गणपति बाप्पा मोरिया के पहले पड़ाव में जो हमने बच्चों के साथ में सवाल जवाब का राउंड किया था, 5 सवालों के हमको 5 जवाब अच्छे से मिल गए हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इस बार 2 बच्चे जो है वो विनर रहने वाले हैं। तो हमें 2 बच्चे यहाँ पे विनर मिल गए हैं। तो इनके नाम जान लेते हैं। उनका नाम बताओ। तो थोड़ी देर बाद आपको लास्ट में गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा और हमारे ये जो क्विज कॉन्टेस्ट के जो स्पॉन्सर है वो है इंटीग्रेटेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आईसी अकेडमी, सचिव लाइफस्टाइल और कृष्णा मेंस। जी हाँ, इंटीग्रेटेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आपको 24/7 यहाँ पे फैसिलिटी अवेल मिलती है। बेस्ट फैकल्टी है यहाँ पे, स्टाफ की बेस्ट टीम यहाँ पे अपने पेशेंट्स को सेवाएं देती है। आईसी अकेडमी में फाइनेंस और अकाउंट्स और टैक्सेशन का यहाँ पे मार्गदर्शन किया जाता है और 100% जॉब प्लेसमेंट गारंटी यहाँ पे दी जाती है। सचिव लाइफस्टाइल जहाँ पे आपको फैमिली वेडिंग कलेक्शन के अलावा यहाँ पे ट्रेडिशनल, इंडो वेस्टर्न, वेस्टर्न सारे आउटफिट्स यहाँ पे मिलते हैं। लेडीज़ से लेकर किड्स से लेकर यहाँ पे जो जेंट्स है सब यहाँ पे रेंज आपको सचिव लाइफस्टाइल में मिलती है। कृष्णा मेंस जो है वो इनसे सस्ता कोई नहीं बेचते हैं नागपुर में। यहाँ पे शेरवानी, कोट, पैंट, इसके अलावा भी अन्य वेराइटीज़ आपको कृष्णा मेंस में मिल जाती है। तो अभी हम अपने अगले पड़ाव यानी कि जो भी प्लीज़ यहाँ पे मेरे साथ आ जाइए क्योंकि थोड़ी देर में यहाँ पे साथ खेलने जा रही हूँ। तब तक आप देखते रहिए महान्यूज़ 7। नमस्कार, आप देख रहे हैं महान्यूज़ 7 द्वारा प्रस्तुत गणपति बाप्पा मोरिया और हम आए हुए हैं आज इंटीग्रेटेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो हमारे स्पॉन्सर भी है इस क्विज कॉन्टेस्ट के। तो अभी हमारे साथ में यहाँ पे लेडीज़ जुड़ चुकी है। ये जो लेडीज़ हमारे साथ में वो इंटीग्रेटेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का स्टाफ है जो यहाँ पे दिन रात मेहनत करता है और सेवाएं देते हैं पेशेंट को। तो हमारा जो अभी ये जो राउंड होने वाला है, सेकंड राउंड होने वाला है लेडीज़ के साथ में। तो ये जो राउंड है ये शुरुआत करने से पहले मैं इनको रूल्स बता देती हूँ। तो रूल्स ऐसा है कि 5 सवाल मैं आपको पूछूंगी, 5 सवाल के आपको जवाब आते हैं तो आपको हैंड रेस करना है, आपको हाथ ऊपर उठाना है, लेकिन हाथ ऊपर उठाते से ही आंसर नहीं देना है, ठीक है। आपको उठाने के बाद में मैं आपको पूछूंगी, जो पहले करेगा या ठीक है। और इस राउंड में 2 विनर हम डिक्लेयर करने वाले हैं लेडीज में। जो सबसे ज्यादा आंसर देगा 2 लेडीज यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड विनर रहेगा, ठीक है। हाथ उठाते से ही नहीं बोलना है, पहले हाथ उठाना है, ठीक है। तो हम अभी जो राउंड है ये शुरुआत करने जा, लेकिन इसके पहले हम इनका नाम जान लेते क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ही मेहनत से यहाँ पे काम करते हैं और पेशेंट को सेवाएं देती है। तो इनसे नाम हम जान लेते हैं। तो अपना नाम बताइए। स्वाति सवाई, रेखा वाने, तृप्ति जंगम, डॉक्टर अमिता, चंदा बाउंसी, कोमल मिश्रा, प्रिया कावड़े, अक्षत, वनिता मस्के, यशोदा मानमुख, रत्ना घोरमारे। तो ये स्टाफ है, बहुत स्टाफ है यहाँ पे लेडीज़ का, लेकिन कुछ जो लेडीज स्टाफ है थोड़ी सी शर्मा रही है और किसी को डर भी लग रहा है 5 सवालों के जवाब देने का। तो अभी ज़्यादा देर ना करते हुए हमारा जो सेकंड पड़ाव है लेडीज़ राउंड का मैं शुरुआत करती हूँ। तो मेरा पहला क्वेश्चन रहेगा, गणेश चतुर्थी में व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए? गणेश चतुर्थी व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए? मैं ऑप्शन दे रही हूँ, तामसिक भोजन, तरल पदार्थ या सात्विक भोजन। गणेश चतुर्थी व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए? तामसिक भोजन। राइट आंसर, सही जवाब दिया है इन्होंने। गणेश चतुर्थी के व्रत में हमको तामसिक भोजन नहीं खाना चाहिए, यानी कि मांस और मदिरा इसका सेवन नहीं करना चाहिए। तो जोरदार क्लैपिंग कीजिए इनके लिए क्योंकि लेडीज़ के राउंड में हमें पहला आंसर मिल गया है। तो अभी मैं सेकेंड सवाल की तरफ बढ़ रही हूँ। गणेश चतुर्थी में पूजा के दौरान क्या क्या चढ़ता है? गणेश चतुर्थी में पूजा के दौरान क्या क्या चढ़ता है? ऑप्शन नहीं है इसमें। मैंने कहा था अगर आपको आंसर आता है, जवाब आता है तो आपको हैंड रेस करना है और उसके बाद में जो हैंड रेस पहले करेगा उसके पास में आऊँगी जवाब लेने के लिए, ठीक है। तो गणेश चतुर्थी में पूजा के दौरान थाली में, आरती की थाली में क्या क्या चढ़ता है?
सबसे पहले तो दुर्वा चढ़ता है, फिर फूल वगैरह हार वगैरह रहते हैं और मोदक रहते हैं और लड्डू और हल्दी कुमकुम तो वो तो रहता ही है। ठीक है, तालियां बजाइए इनके लिए। सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिल गया है, सेकंड सवाल का आंसर मिल गया है। वैसे इसमें एक और चेंजेस है, इसमें जो गणेश चतुर्थी के इसमें जो रहता है वो वस्त्र रहते हैं, जनेऊ, चंदन, दुर्वा, अक्षत, धूप, दीप, शमी पत्ता, पीले या लाल पुष्प, ये गणेश जी की आरती के दौरान थाली में रहते हैं। हालांकि अब लेडीज है और 10 दिनों तक यहाँ पे अभी गणेश चतुर्थी का जो पर्व है यहाँ पे मनाया जा रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर भी हमको दूसरे सवाल का जवाब यहाँ पे मिल गया है, तो जोरदार क्लैपिंग कीजिए इनके लिए, क्योंकि स्टाफ है और 24/7 यहाँ पे सेवा देती है पेशेंट्स को। तो अभी थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन के पहले फिर से मैं बताना चाहूँगी कि अगर सवाल का जवाब आता है तो हाथ ऊपर उठाइए, बोलेगा नहीं, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन सुनिए, गणेश जी का व्रत रखने से क्या लाभ होता है? गणेश जी का व्रत रखने से क्या लाभ होता है, इसका मैं ऑप्शन दे देती हूँ। धन संपत्ति मिलती है, व्यक्ति के जीवन की बाधाएं दूर होती है, या फिर समाधान मिलता है। व्यक्ति की जीवन की बाधा दूर होती है। बिल्कुल सही जवाब। थर्ड क्वेश्चन जो मैंने पूछा था कि गणेश जी का व्रत रखने से क्या लाभ होता है, तो सही कहा आपने, व्यक्ति के जीवन की बाधाओं का अंत होता है। तो बहुत ही अच्छा जवाब दिया आपने, तो जोरदार क्लैपिंग कीजिए इनके लिए। अभी फोर्थ क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ूंगी। चौथा सवाल है मेरा, गणेश जी की पूजा सुबह कितने बजे करनी चाहिए? गणेश जी की पूजा सुबह कितने बजे करनी चाहिए? 7 बजे। मैं ऑप्शन दे देती हूँ, 7:45 से लेकर 9:18 तक, या 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक, या 8:30 बजे से 10 बजे तक। 8 से 9 बजे तक। गलत जवाब। गलत जवाब। अगर आपको आंसर आता है, जवाब आता है, तो प्लीज आप हाथ ऊपर उठाइए। 7:45 से लेके 8 बजे तक। नहीं ठीक है, लेकिन वो 7:45 से लेकर 9:18 तक रहता है। तो ये क्वेश्चन जो है मैं ड्रॉप कर रही हूँ, क्योंकि आपने जो बोला 7:45 से लेकर, तो वो 8:30 बजे तक नहीं रहता है, वो 9:18 तक रहता है। तो ये जो सवाल है मेरा फोर्थ वाला, मैं यहाँ पे ड्रॉप कर रही हूँ, क्योंकि इसका जो जवाब था वो अनसेटिस्फाइड मिला। तो अभी मैं आपको पूछूंगी फोर्थ क्वेश्चन। चौथा जो सवाल मेरा है, गणेश चतुर्थी किस हिंदू महीने में मनाई जाती है? गणेश चतुर्थी किस हिंदू महीने में मनाई जाती है? भाद्रपद महीना। बिल्कुल सही जवाब, जोरदार क्लैपिंग कीजिए। चौथा सवाल जो था मैंने पूछा था कौन से महीने मनाई जाती है, तो भाद्रपद शुक्ल तिथि में ये मनाई जाती है। तो अभी पांचवा मेरा सवाल है। पांचवा सवाल है, बल्लालेश्वर गणपति मंदिर कहाँ है? बल्लालेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है? पाली, पुणे, दिल्ली, या फिर पटना? पूना। नहीं, गलत जवाब। पाली। अपना हैंड इसके नीचे। तो ये जो है हमको पांचवें सवाल का जवाब मिल गया है। पाली में जो है वो बल्लालेश्वर मंदिर स्थित है, जो काफ़ी प्रसिद्ध है और काफ़ी जागरूक है। तो जोरदार क्लैपिंग कीजिए हमारे सिस्टर्स के लिए, हमारे नर्स स्टाफ के लिए। इंटीग्रेटेड सुपर स्पेशलिटी की जो स्टाफ है काफ़ी ज़्यादा मेहनती है और जो अपनी सेवाएं देती है 24/7। तो इनकी मेहनत के लिए, इनकी सेवाओं के लिए आपका जोरदार इनकी क्लैपिंग होनी चाहिए। तो आप में से सबसे ज़्यादा जिन्होंने क्वेश्चन के आंसर दिए हैं वो प्लीज़ सामने आ जाइए। आपने दिए हैं 2 सवालों के जवाब। और किसने दिया है? नमस्कार, आप देख रहे हैं महान न्यूज़ 7 द्वारा प्रस्तुत गणपति बाप्पा मोरिया, स्पॉन्सर्ड बाय इंटीग्रेटेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आईसी अकेडमी, सचिन लाइफस्टाइल और कृष्णा मेंस। हमारे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम अभी हमारे जो स्पॉन्सर्ड है इंटीग्रेटेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आए हुए हैं, और हमारा जो दूसरा पड़ाव था वो था लेडीज़ के साथ में, जो अभी भी शुरू है। और हमने जो थे 5 इनको सवाल पूछे थे, 5 सवालों के जवाब इन्होंने दे दिए हैं। तो जो जवाब नहीं दे पाए वो प्लीज़ वापस अपने सीट पर जा सकते हैं, और आप इनके लिए जोरदार क्लैपिंग कीजिए। एटलीस्ट इन्होंने इतनी मेहनत तो की है। अभी आप जो 5 लेडीज़ यहाँ पे है, मैं आप एक क्वेश्चन पूछूंगी, 2 क्वेश्चन पूछूंगी, क्योंकि इस राउंड में 2 विनर होने वाले हैं, ठीक है। तो मैं 2 क्वेश्चन पूछूंगी, जिसने पहला दिया जवाब वो विनर रहेगा फर्स्ट, और जिसने दूसरा दिया वो सेकंड विनर रहेगा, ठीक है। तो मेरा अभी मैं सवाल पूछने जा रही हूँ 2।
आरती सुखार्थ दोषार्थ किसने लिखी थी? आरती सुखार्थ दोषार्थ किसने लिखी थी? मैं ऑप्शन दे रही हूँ, संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ, समर्थ रामदास या संत तुकाराम। हैंड रेस करना है। संत एकनाथ। गलत जवाब। संत तुकाराम। गलत जवाब। हैंड रेस करना है। ज्ञानेश्वर। नहीं, गलत जवाब। संत एकनाथ। नहीं। समर्थ रामदास। यस, समर्थ रामदास इन्होंने जो है वो आरती सुखार्थ और दोषार्थ ही लिखी थी, तो इनके लिए क्लैपिंग कीजिए। ये हमारी जो लेडीज सेक्शन की जो दूसरे पड़ाव की विनर है, फर्स्ट विनर है। तो अभी मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ रही हूँ, कौन सी धार्मिक पुस्तक भगवान गणेश जी द्वारा लिखी गई है? कौन सी धार्मिक पुस्तक भगवान गणेश जी द्वारा लिखी गई है? गणेश पुराण, रामायण, ऋग्वेद या महाभारत? गणेश पुराण। गलत। महाभारत। महाभारत। यस, महाभारत। हाँ, महाभारत। राइट आंसर। तो हमें एक्चुअली इस राउंड में हमें जो थे वो 2 विनर चाहिए थे, लेकिन पहले ही विनर ने हमको दूसरे भी सवाल का जवाब दे दिया है। तो मैं भी 2 विनर के तहत मैं फिर से 3rd क्वेश्चन पूछूंगी, उसके बाद ही मुझे 2 विनर मिलेंगे। तो मैं फिर से एक बार दूसरा चांस दे रही हूँ, मुझे दूसरा विनर भी चाहिए। पहला विनर तो मिल गया है, अभी आप ध्यान से सुनिए। महाभारत लिखने में कितना समय लगा? महाभारत लिखने में कितना समय लगा? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष या 1 वर्ष? 1 वर्ष। 3 वर्ष। तो क्लैपिंग कीजिए इनके लिए, क्योंकि सेकंड राउंड की जो विनर है लेडीज की वो हमें मिल गई है। तो जो आंसर नहीं दे पाए प्लीज, कोई नहीं, एक क्विज कॉन्टेस्ट है, होता ही रहता है। इससे पता चलता है कि गणेश चतुर्थी हम लोग अगर मना रहे हैं तो हमें इसके बारे में कितना नॉलेज है। तो बहुत बहुत आपका हार्दिक शुभकामनाएं कि आपने एटलीस्ट इतनी कोशिश तो की। तो आप दोनों विनर हैं, आप फर्स्ट विनर हैं और आप सेकंड विनर है। तो जोरदार क्लैपिंग कीजिए हमारे लेडीज स्टाफ के लिए, यहाँ की जो नर्सिंग स्टाफ है। आप देख रहे हैं महान्यूज 7 और अभी हमारे जो सेकेंड राउंड की जो विनर है, 2 विनर हमें मिल चुकी है। तो सब राउंड होने के बाद में इनको गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा। गिफ्ट हैम्पर इनको मिलेगा इंटीग्रेटेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आईसी अकेडमी, सचिन लाइफस्टाइल और कृष्णा मेंस की ओर से। तब तक आप देखते रहिए महान्यूज 7। अभी हमारे साथ में एक छोटी बच्ची यहाँ पे है जो काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट है सवालों के जवाब देने के लिए। तो मैं छोटी बच्ची से 2-3 सवाल पूछने जा रही हूँ। आपका नाम बताओ बेटा। तो मैं सवाल पूछूं? श्री गणेश जी के पिताजी का नाम क्या है? वेरी गुड, तालियों का आवाज आना चाहिए। अभी दूसरा, ठीक है। श्री गणेश जी की माता का क्या नाम है? वेरी गुड, आप तो बहुत टैलेंटेड हो, शार्प हो। अभी 3rd क्वेश्चन, तीसरा सवाल, ठीक है। श्री गणेश जी को मीठे में क्या पसंद है? ओह वाह, और आपको भी पसंद है ये? आपको पसंद है? तो आज आपने खाया? नहीं खाया? नहीं खाया? क्यों नहीं खाया? दिया ही नहीं? ठीक है, अभी मिल जाएगा आपको। ओके, अभी मैं 4था सवाल पूछने जा रही हूँ। पूछूं? बिल्कुल घबराना नहीं। हाँ, एकदम सीधे खड़े हो जाओ, ठीक है, कॉन्फिडेंट। 4th क्वेश्चन, श्री गणेश जी का वाहन कौन है? वाओ, वेरी गुड। इस पे तो जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए मेरी बच्ची के लिए, है ना। अभी 5वां सवाल है ना, पूछूं? श्री गणेश जी के भाई का नाम क्या है? वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया है। मतलब 5 सवाल मैंने पूछे, उनके सारे जवाब आ गए। हमें गिफ्ट मिलना चाहिए, तो जरूर मिलेगा आपको। आपको कैसा लगता है? आपको कैसे पता है सारे सवालों के जवाब? कौन बताता है घर में? कोई नहीं बताता है। फिर कैसे पता चला आपको? बराबर, आप बड़े ही टैलेंटेड निकले। सबको बड़े को फेल कर दिया आपने। फिर से एक बार नाम बता दो आपका, पूरा नाम बताओ।
पे किसके साथ आए हो आप? तो मम्मी को बुलाया यहाँ पे कि पापा को बुलाया? किसको बुलाया? नहीं, दोनों में से किसी एक को बुलाना चाहिए। और मम्मी को नहीं बुलाना चाहिए? चाहिए, दोनों को बुलाओ। ठीक है, अभी आ जाइए। बच्चे के जो पेरेंट्स हैं, नेट बच्ची है, इनके माता पिता हैं। तो आपका नाम? हमारा अभी फर्स्ट राउंड हुआ था बच्चों के साथ में, आपकी बच्ची ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो रूल्स के अकॉर्डिंग तो हाथ ऊपर नहीं उठा पाई, लेकिन हमने इसका अलग सेक्शन लिया जिसमें उसको 5 सवाल मैंने पूछे और सारे जवाब उसने दिए। कैसे पता है उसको? मतलब स्कूल जाती है? स्कूल जाती है। और घर में फिर पढ़ाई कौन लेता है? मतलब ये ज़्यादा रहते हैं? आप ज़्यादा रहते हो? ठीक है, तो जोरदार क्लैपिंग कीजिए इनके लिए। इस बच्चे को भी हम गिफ्ट देंगे, थोड़ी देर के बाद में अनाउंस करेंगे। इंडिकेटिव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर पंकज ढोबड़े हमारे साथ अभी यहाँ पे है। हमारे जो क्विज कॉन्टेस्ट है गणपति बापा मोरिया को स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं इंडिकेटिव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे आज तक के जितने भी प्रोग्राम्स हुए हैं वहाँ पे इन्होंने स्पॉन्सर्ड के तहत गिफ्ट हैम्पर्स दिए हैं। तो इस हॉस्पिटल में भी गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में 10 दिनों के लिए गणपति बापा विराजमान है। तो आइए जानते हैं डॉक्टर पंकज ढोबड़े से कि ये जो उत्साह का जो पर्व है, ये जो उमंग भरा उत्सव यहाँ पे मनाया जा रहा है पेशेंट्स के साथ में और यहाँ के स्टाफ के साथ में, तो कैसे बीत रहे ये 10 दिन? ये अच्छे बीत रहे हैं और गणपति बापा के 10 दिन पूरे भारत भर में अच्छे से ही जाते हैं। हमारे आज गणपति का महाप्रसाद है, जहाँ हमने हमारा स्टाफ, हमारे पेशेंट, रिलेटिव सबको बुलाया है। हम यही चाहते हैं कि सब लोग साथ में आएँ, सब लोग प्रसाद लें, आनंद लें। गणपति बापा अपना आशीर्वाद हम सब पर, हमारे पेशेंट्स पर हमेशा रखें ताकि उनकी दुर्गा, उनकी बीमारियाँ जल्दी से ठीक हो और दूर रखें। जी बिल्कुल। और हमारे साथ में अभी यहाँ पे मैम जुड़ी भाविका ढोबड़े यहाँ पे है। तो एज अ डॉक्टर मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि यहाँ पे 10 दिनों के लिए गणपति बापा विराजमान किए हुए हैं, सुबह शाम यहाँ पे आरती होती होंगी, तो क्या यहाँ पे आरती में वो क्या अवेलेबल रह पाती है? क्योंकि हालांकि वो डॉक्टर है तो काफ़ी ज़्यादा एक मुश्किल भरा एक ये 10 दिनों का सफ़र रहता है कि एक एज अ फीमेल के तौर पर वो यहाँ पे खुद उपस्थित रह के इस गणेश आरती में क्या वो पार्टिसिपेट कर पाती है? कोशिश करती हूँ मैं आरती में उपस्थित रह पाऊँ और बहुत ही प्रसन्नता का वातावरण रहता है मेरे दर्शन में। और टाइम निकाल के ऐसे ट्राई करते हैं हर टाइम आरती के लिए उपस्थित रहता है। जी, तो जैसे इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ये कितना कौन सा साल चल रहा है, मतलब गणपति बापा को मतलब विराजमान यहाँ पे किया है? तो दूसरा साल ही है, हॉस्पिटल में भी 1.5 साल हुआ है। पिछले साल अप्रैल में शुरुआत हुई, पहला साल था, दूसरा साल। जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ में ढोबड़े परिवार, डॉक्टर ढोबड़े परिवार। तो इन्होंने बताया जैसे कि ये इनका अभी दूसरा साल चल रहा है और दूसरे साल के तहत यहाँ पे इन्होंने गणपति बापा विराजमान किए 10 दिनों के लिए। तो काफ़ी प्रसन्न भरा यहाँ पे जो रहता है, यहाँ का माहौल रहता है। यहाँ पे स्टाफ के साथ में यहाँ पे पेशेंट्स की भी रख रखाव किया जाता है और साथ ही साथ यहाँ पे गणपति बापा का भी यहाँ पे विशेष ख्याल रखा जाता है। सुबह शाम की आरती रहे या कुछ भी रहे तो यहाँ के जो स्टाफ है, यहाँ पे जो डॉक्टर स्टाफ है यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। डॉक्टर अमोल कोकास हमारे साथ जुड़ गए हैं, इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर है, जो हमारे साथ में महानुष सेवन का भी इस जो प्रोग्राम हमने चलाया है और जो स्पॉन्सर है हमारे इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के। तो हमारे जो भी विनर्स थे उनको इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है। और आज गणेश चतुर्थी का 8वां दिन है। तो सर, आपको गणेश चतुर्थी के अवसर पर यहाँ पे जैसे दूसरा साल चल रहा है, गणपति बापा यहाँ पे विराजमान किए हुए, तो कैसा माहौल है हॉस्पिटल का? बहुत ही अच्छा माहौल है और आपके चैनल के सौजन्य से जो आज कंपटीशन हुई, क्विज़ हुआ, लास्ट ईयर भी हुआ था, इस ईयर भी हुआ है, तो उसके वजह से हमारे सारे लोग जो कंटेस्टेंट है, जो हमारा स्टाफ भी है, उनके सबके बीच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशी की भावना भी है। और गणपति के इसमें वैसे भी सब लोग खुश रहते हैं तो वो और डबल हो गई है। और ये सब चीज़ें करते हुए बहुत ही खुशी हो रही है। आगे भी हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे और मुझे लगता है आपका चैनल ये सब चीज़ें करते हुए जो चीज़ कर रहा है, सबको खुश कर रहा है, वो भी बहुत अच्छी बात है। जी बिल्कुल। और मैं मैम से पूछना चाहूँगी कि यहाँ पे लेडीज़ का यहाँ पे हमने एक कैटेगरी रखी थी, सेक्शन रखा था क्वेश्चन का, सवाल जवाब का, 5 सवाल जवाब थे। तो कैसा लगा आपको, मतलब अपने ही हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ में ये जो सवाल जवाब का कार्यक्रम किया गया, तो क्या फील हुआ आपको? ऐसे गणेश फेस्टिवल में तो सब लोग बहुत एंजॉय करते ही हैं
साथ में ये सब थोड़ा क्विज कंपटीशन रखा, तो हमारे जो स्टाफ है उन्होंने बहुत इन्जॉय किया, बच्चे भी बहुत इन्जॉय करते हैं। ये थोड़ा सा स्पिरिचुअल तो रहता ही है, साथ ही साथ एंजॉयमेंट हो जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ। यहाँ पे जैसे महाप्रसाद का यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया हुआ है, तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे स्टाफ भी है और यहाँ पे पेशेंट्स की फैमिली भी है, तो एक तरह से ये दूसरा साल चल रहा है। तो मतलब कैसा एक आयोजन के तौर पर आपने ये सबको ये किया? स्टाफ के लिए तो हम लोग करते ही है, बट जिस वक्त पेशेंट की फैमिली के साथ में आती है और ये सब चीज़ें करती है तो एक म्यूचुअल ट्रस्ट बनता है, वो लोग भी खुश होते हैं। और हम लोग ने देखा है कि जब भी गणपति होते हैं तो जो मरीज़ों होते हैं, मरीज़ लोगों का जिस तरीके से उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है वो भी काफ़ी पॉजिटिव होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि सब मरीज़, डॉक्टर, स्टाफ सब एक फैमिली बन के रहे, ताकि पेशेंट भी अच्छे से हो सके और उनको एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी होता है इस चीज़ का, हॉस्पिटल को भी और पेशेंट को भी, और आपस का ट्रस्ट बढ़ता है। तो भगवान यही ट्रस्ट बनाए रखे म्यूचुअली दोनों के बीच में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को इसका फ़ायदा हो, उनके रिलेटिव को भी फ़ायदा हो। इसलिए हम लोग ने आज जो महाप्रसाद रखा है उसमें सारे पेशेंट्स के रिलेटिव को भी शामिल किया है। जी बिल्कुल, जैसे कि सब जानते हैं कि गणपति बाप्पा जो देवताओं में प्रथम पूजनीय है और बाधाओं को दूर करने वाले और दूर करने वाले देवता माना जाता है और सफलता की प्रदान करने वाले देवता माना जाता है। तो हॉस्पिटल जाहिर सी बात है कि गणपति बाप्पा की प्रतिमा यहाँ पे विराजमान की हुई है, ताकि एक वही इसके पीछे के रहता है, भावना रहती है कि पेशेंट की जो स्वास्थ्य है वो जल्द से जल्द यहाँ पे ठीक हो जाए और गणपति बाप्पा का जो आशीर्वाद है स्टाफ के साथ साथ यहाँ पे पेशेंट्स से भी मिले। तो यहाँ पे मैं अभी हॉस्पिटल के जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं उनको एक बार बुलाना चाहूँगी, और ताकि हम एक साथ में यहाँ पे जयकारा लगाए और हमारे ये जो क्विज कॉन्टेस्ट का जो प्रोग्राम था हम यहीं पे समापन करें। द्वारा प्रस्तुत गणपति बाप्पा मोरिया में आप सभी का स्वागत है। स्पॉन्सर्ड बाय इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आईसी अकेडमी, सचिन लाइफस्टाइल और कृष्णा मेंस की ओर से हमने पहला पड़ाव हमारे बच्चों के साथ भी किया था, जिसके हमने 2 जो विनर है वो डिक्लेयर किए थे। तो अभी बारी आ गई इन लोगों को गिफ्ट हैम्पर्स देने की, जो दिया जा रहा है उनको इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आईसी अकेडमी, सचिन लाइफस्टाइल या फिर कृष्णा मेंस की ओर से। तो हमारा जो पहला विनर था वो था ये लड़का। बेटा आपका नाम बताओ। रियांश। तो रियांश को मिलने जा रहा है आईसी अकेडमी की ओर से गिफ्ट हैम्पर। आईसी अकेडमी जो है ये 100% जॉब प्लेसमेंट गारंटी प्रोवाइड करता है। यहाँ पे है जो फाइनेंस, अकाउंट और टैक्सेशन के बारे में यहाँ पे कोचिंग दी जाती है और यहाँ पे बेस्ट फैकल्टी यहाँ पे अवेलेबल रहती है। तो अगर आपको कोई भी अगर दिक्कत हो आपकी स्टडीज़ में, आपको गाइडेंस चाहिए, तो आप आईसी अकेडमी भी जा सकते हैं। तो फिलहाल आईसी अकेडमी की तरफ से इस बच्चे को गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है, तो जोरदार क्लैपिंग कीजिए इस बच्चे के लिए, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से इसने सवालों के जवाब दिए थे। कैसा लग रहा है बेटा आपको? अच्छा लग रहा है? क्या बोलना चाहोगे? आईसी अकेडमी की ओर से आपको गिफ्ट हैम्पर मिला है, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या बनना है आपको? इंजीनियर बनना है। ठीक है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप आगे जाके इंजीनियर बनो। तो जोरदार क्लैपिंग कीजिए बच्चे के लिए। हमारे साथ अभी दूसरी विनर जो है बच्चों के सेक्शन में की, इसको मिल रहा है इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। जैसे कि मैंने बताया था कि किड्स सेक्शन में जो थे वो 2 विनर्स अनाउंस हमने किए थे, तो उसमें जो हमारे सेकंड विनर है ये लड़की, तो इसको मिल रहा है। जोरदार क्लैपिंग कीजिए इसके लिए। आपका नाम बताओ। पंखुड़ी। कैसा लग रहा है आपको खेल के? इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरफ से आपको एक गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है, तो आप इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ही आए हुए हैं, स्पॉन्सर्ड बाय क्विज कॉन्टेस्ट उनकी तरफ से है। तो कैसा लग रहा है? क्या बनना है आपको आगे जाके? वेरी गुड, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप आगे जाके IPS ऑफिसर बने। तो जोरदार क्लैपिंग कीजिए बच्चे के लिए। अभी हमारे जो सेकंड पड़ाव हुआ था, सेकंड पड़ाव जो हमारे लेडीज़ का था, तो मैं चाहूँगी कि वो लेडीज़ भी हमारे इस राउंड में अभी जुड़ जाए। किड्स का सेक्शन हो गया था, लेकिन किड्स के सेक्शन में जो थे वो सबसे छोटी बच्ची हमारे साथ में थी। काफ़ी ज़्यादा एक्टिव ये बच्ची थी, लेकिन रूल्स के हिसाब से हम लोग इसको चांस नहीं दे पाए। रूल जो हमारा था कि 5 सवाल थे, 5 सवालों में जिसको भी आंसर आता है, जवाब आता है, वो अपना हाथ ऊपर उठाएगा। तो मुझे रूल्स के अकॉर्डिंग ही मुझे गेम खेलना था, लेकिन मुझे लगा कि इस बच्ची को भी चांस देना चाहिए। तो हमने फेयर इनफ इसके साथ भी हमने 5 क्वेश्चन पूछे और 5 क्वेश्चन में इसने काफ़ी अच्छे से फटाफट यानी कि क्विकली आंसर दिए, जवाब दिए हैं। तो इस बच्ची को भी मिलता है इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिटी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है। इसका नॉलेज काबिल तारीफ़ है और
जो माता पिता है उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इसका पालन पोषण किया हुआ है, जिसको इतनी कम उम्र में उसको ये सारी बातें पता है और एकदम कॉन्फिडेंट के साथ में बच्ची ने हमको ये जवाब दिए हैं। तो जोरदार क्लैपिंग कीजिए इस बच्ची के लिए। आपका गिफ्ट हैम्पर कैसा लग रहा है? और अच्छे से पढ़ाई करोगे? इससे भी बड़े बड़े आपको गिफ्ट हैम्पर्स मिलेंगे आगे, तो पढ़ाई करोगे? प्रॉमिस करो। जोरदार क्लैपिंग कीजिए इस बच्चे के लिए। आप देख रहे हैं महान्यूज़ 7 द्वारा प्रस्तुत गणपति बाप्पा मोरिया। तो अभी हमारे साथ जो है यहाँ पे एक महिला है और काफ़ी ज़्यादा ये एक गुणी महिला है और काफ़ी मेहनती है। तो इनको मिल रहा है कृष्णा मेंस की ओर से ये गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है। तो कृष्णा मेंस हमारे स्पॉन्सर्ड है, जो इस क्विज कॉन्टेस्ट को स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो उनके द्वारा इस महिला को दिया जा रहा है। आपका नाम बताइए। नैना ठाकुर। कैसा लग रहा है आपको कृष्णा मेंस की तरफ से गिफ्ट हैम्पर मिला आपको? जाएंगे आप? हालांकि कृष्णा मेंस में जो है वो जेंट्स का पूरा मटेरियल मिलता है, लेकिन हम हमारे हस्बैंड की शॉपिंग करते हैं ना, तो नेक्स्ट टाइम वहाँ से ट्राई करेंगे। जी बिल्कुल, थैंक यू। हमने जो सेकेंड राउंड किया था लेडीज़ के साथ में किया था, इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के जो स्टाफ हमारे साथ में है उन्होंने हमारे 5 सवालों के जवाब काफ़ी अच्छे से दिए थे। और इस बार भी हमने लेडीज़ सेक्शन में 2 विनर्स अनाउंस किए थे। तो मैं अपनी पहले विनर को देना चाहूँगी सचिन लाइफस्टाइल की ओर से। इनको दिया जा रहा है गिफ्ट हैम्पर। सचिन लाइफस्टाइल में आपको बचपन से लेकर 55 तक सारी वेराइटीज़ आपको मिलती है। एक ही छत के नीचे 3rd फ्लोर तक का इनका ये शोरूम है और नागपुर का बेस्ट इनका शोरूम है क्लोथिंग सेक्शन में। तो मैं देना चाहूँगी इनको। आपका नाम बताइए। कैसा लग रहा है आपको? आप सचिन लाइफस्टाइल की ओर से आपको गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है, क्या बोलना चाहेंगे आप? सचिन लाइफस्टाइल की यहाँ पे आपको बचपन से लेकर 55 तक की सारी वेराइटीज़ मिलेगी। वेडिंग फैमिली कलेक्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको इंडो वेस्टर्न मिलेगा, यहाँ पे ट्रेडिशनल मिलेगा। तो आप सचिन लाइफस्टाइल कब जा रही होगी खरीदारी करने के लिए? अरे वाह, क्विक आंसर मिला है। तो जोरदार क्लैपिंग कीजिए इनके लिए। अभी इसी सेक्शन में हमारी दूसरी विनर है, उनको भी सचिन लाइफस्टाइल की ओर से गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि सचिन लाइफस्टाइल एक वेल बेस्ड नोन एक शोरूम है क्लोथिंग के लिए, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है नागपुर में। तो इनको दिया जा रहा है सचिन लाइफस्टाइल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। आपका नाम बताइए। और आप यहाँ पे क्या करती है? सिस्टर के। ठीक है, कैसा लग रहा है आपको ये राउंड खेल के? काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आप गिफ्ट हैम्पर भी जीत चुके हैं। आपने कभी मैंने सोचा था कि मतलब मैं खेलूंगी और गिफ्ट हैम्पर मिलेगा ऐसा? नहीं, कभी नहीं। तो आप कब जा रही है सचिन लाइफस्टाइल? ठीक है, तो जोरदार क्लैपिंग कीजिए इनके लिए। जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे इस जो क्विज कॉन्टेस्ट में 3rd राउंड होते हैं, लेकिन 3rd राउंड में जो हमारे जो जेंट्स है, जो फीमेल स्टाफ है, वो नहीं आ पाया, नहीं खेल पाया, क्योंकि आप जानते हैं कि इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स रहते हैं जिनकी ट्रीटमेंट यहाँ पे की जाती है। तो डॉक्टर्स अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे अवेलेबल नहीं है और स्टाफ भी उनके साथ में डटा हुआ है अपने पेशेंट की सेवाओं के लिए। तो फिलहाल हम यही 2 सेक्शन में हमारा ये जो आज का ये जो प्रोग्राम है, हमारा गणेश चतुर्थी का 8वां दिन है, तो हम हमारा प्रोग्राम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप देख रहे हैं महान्यूज़ 7 और महान्यूज़ 7 को दर्शकों आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा, मंगल मूर्ति, गणपति बाप्पा। इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आईसीयू, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, orthopedic and joint replacement, dialysis unit, pathology and pharmacy. Our address: Vinoba Nagar, Kharbi Ring Road, Nagpur. Our contact: 8668792352 9801980100. मध्य नागपुर का पहला ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो देता है आपको 100% जॉब गारंटी अकाउंट्स, फाइनेंस और टैक्सेशन के क्षेत्र में। मल्टीपल करियर ऑप्शंस के साथ पाएं जॉब हमारे प्लेसमेंट ऑफिसेस में। आज ही एनरोल करें ICI एजू स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड। हमारा पता है प्लॉट नंबर 46 शिवम अपार्टमेंट, 3rd फ्लोर, अपोजिट वसुंधरा IVF सेंटर, डॉक्टर मुंजे मार्ग, धंतोली, नागपुर 440012। संपर्क करें 9226466779।
सचिन लाइफस्टाइल में शुरू हो गया एक जबरदस्त धूम धड़ाका सेल, जहां आपको सभी प्रकार के कपड़ों पर मिलेगा बाय वन गेट वन फ्री जैसे बेहतरीन ऑफर्स। सभी के मन को लुभाने वाले कपड़े अभी मिलेंगे एक ही छत के नीचे। इस अवसर का निश्चित ही लाभ उठाए और आज ही सचिन लाइफस्टाइल शोरूम में विजिट करें। एक्सप्लोर अवर एक्सटेंसिव कलेक्शन ऑफ हाई क्वालिटी फैब्रिक्स। सचिन लाइफस्टाइल, हमारा पता रमानगर, शताब्दी चौक, बेलतरोड़ी, नागपुर।